मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा में, आपके साथ सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पश्चिम बंगाल और असम जाएंगे। कल कोलकाता जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 10 मई को असम के दौरे पर रहेंगे। 10 से 12 मई तक यानी 2 दिन तक असम में रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम को असम के लिए सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। सरकार चयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बंगाल में सीएम सैनी ने 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर अभूतपूर्व जीत बीजेपी के उम्मीदवारों ने दर्ज की है और वो कोलकाता जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। लगातार आपने देखा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे थे और बंगाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने 6 विधानसभा सीटों पर जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार किया था, जहां 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है और अब वो कोलकाता रवाना होंगे। कल मुख्यमंत्री का पश्चिम बंगाल का दौरा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों का, जो कि बड़ी खबर यह है कि कल राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी हरियाणा आएंगे। राहुल गांधी की इस एंट्री से हरियाणा कांग्रेस में हलचलें तेज हो गई हैं। 8 मई को गुरुग्राम के खांडसा गांव में पहुंचेंगे राहुल गांधी। सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी और बृजेंद्र सिंह पद यात्रा करेंगे। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हुड्डा गुट पहले ही इसे निजी यात्रा कह चुका है और इस यात्रा से दूरी भी बनाकर रखी गई है। लेकिन कल जब राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे, नजरें टिकी होंगी क्या उनके साथ हरियाणा कांग्रेस से हुड्डा खेमे से भी नेता शामिल होंगे। क्या खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी इस यात्रा में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी के पहुंचने के बाद जरूर यहां पर पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह का कद पार्टी के अंदर बढ़ेगा और यहां तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ बड़ी घोषणा बृजेंद्र सिंह को लेकर कल राहुल गांधी की तरफ से भी की जा सकती है। क्या उनका प्रमोशन होगा, पार्टी में कोई बड़ा पद, जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी सद्भाव यात्रा में कल पहुंच रहे हैं। उधर हरियाणा में कचरा संकट गंभीर होता जा रहा है। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने ऐसी हुंकार भरी है कि अब हर शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पूरे के पूरे शहर कूड़े के ढेर से अट गए हैं। सफाई कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल, काम बंद होने से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। हरियाणा में नगर निकायों में कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। 40 डिग्री तापमान पहुंच गया है। इस तपती गर्मी के बीच सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई और सीवर व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भिवानी सिरसा की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कैसे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से सफाई नहीं हुई है और कचरा प्रबंधन नहीं हो पा रहा। जो डोर टू डोर कचरा लिया जाता था, उठाया जाता था, कचरे का उठान वो भी बंद पड़ा है। और जहां देखो, चाहे गलियां हो, बाजार हो, वहां पर इसी तरीके से गंदगी पसरी पड़ी है। पूरे शहर का अब दम घुटने लगा है। लेकिन सफाई कर्मचारी अभी भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल खत्म करने का भी कोई भी संकेत नहीं मिला है। कर्मचारी संघ हरियाणा का जो 17 सूत्रीय मांग पत्र है वो हमने निकाय विभाग के मंत्री से दिया था, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण दिया है बातचीत का। सरकार चाह रही है कि जो सफाई कर्मचारी की जो हड़ताल चली हुई निकाय विभाग की, ये लंबी चले। और हमने भी कर्मचारियों ने मन बना रखा है, जब तक एक सफाई कर्मचारी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाएगा, चाहिए लंबी कितनी लंबी इस हड़ताल पे करो, हम लंबा चलने के लिए तैयार हैं। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, या तो समय रहते हुए जितनी भी निकाय विभाग के जो कर्मचारियों की मांग है उनको पूरा किया जाए, नहीं तो 10 तारीख के बाद इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा। हमारी 12 सूत्रीय मांग थी, इसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद किया जाए। नायब सिंह सैनी को ये भी मांग को लेटर कोई जारी नहीं करना है, तब तक हमारी हड़ताल नहीं खुलेगी जब तक ज्वाइंट लेटर हमारे हाथ में नहीं आएगा। और अगर नहीं मानता हमारी कल हड़ताल हुआ, ये तब तक हमारी मांगे। अब के बार हमने भी ठान लिया, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारी हड़ताल
ऐसे ही रहेगी। लेकिन हमें शहर वासियों से कोई वो नहीं है, हम शहर में गंदगी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन जब तक सरकार नहीं मानेगी तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। चलती रहेगी। भिवानी से अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, शहर शहर हम देख रहे हैं कि कूड़े के अंबार लग गए हैं, कचरा नहीं उठाया जा रहा। सफाई कर्मचारी भी कह रहे हैं कि सीधी चेतावनी है सरकार को, या तो मांगे मान लें, वरना ये जो हड़ताल है 10 मई के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। क्या हालात है भिवानी के? तो बात करें भिवानी में, जब से सफाई कर्मचारी की हड़ताल है उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि कूड़े का उठान नहीं हो रहा है। और अब सफाई कर्मचारियों ने इसी हड़ताल को आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय लिया है कि बिल्कुल भी कूड़े का उठान नहीं किया जाएगा, जिसके बाद से भिवानी शहर की अगर बात करें तो जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण जो है आम जन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जहां बात करें पूरे शहर में जो लोग आमजन जो है जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि जगह जगह कचरे के ढेर होने की वजह से मच्छर मक्खी और जो है बीमारी फैलने का भी खतरा कहीं ना कहीं बना हुआ है। ऐसे में बात करें तो सरकार को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, कर्मचारियों की जो मांगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मचारी की मुख्य मांग है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए और ठेका प्रथा जो है खत्म की जानी चाहिए। इसके साथ साथ कर्मचारियों ने यह भी कह दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है, जिसका असर पूरे हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। जी शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो चाहे भिवानी हो, हिसार हो, सिरसा हो, हर जगह यही समस्या आ रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 12 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के पास भेजा जा चुका है, सरकार की तरफ से अभी बातचीत की पहल नहीं की गई है, और चेताया भी है सरकार को कि अगर अभी भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, उनको कर्मचारी नहीं तैनात किया गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं थमाया गया, तो 10 मई के बाद उनकी यही हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी। सिरसा से एमसी चेयरपर्सन शांति स्वरूप जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। हाँ जी, हाँ जी। शांति स्वरूप जी, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सिरसा का भी बहुत बुरा हाल है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं गली गली, बाजार बाजार। आपकी बातचीत हुई है क्या? कोई लग रहा है कि समस्या का हल निकलेगा? समस्या इनकी स्टेट लेवल की मांग है और पूरा हरियाणा में नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं जी, उन्होंने इसलिए हड़ताल किया है कि इनके जो 20-20 साल से कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएं और ठेका प्रथा बंद हो। ये इस तरह की इनकी 17 मांगे हैं जी। और सरकार जो सारी स्टेट लेवल की सरकार हरियाणा इनसे किस तरह का जल्दी से जल्दी करती है इनका कार्य मिलने के लिए। आपने मध्यस्थता करने की कोशिश की है, आपने बातचीत की होगी जो हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारी हैं उनसे, यूनियन के जो प्रधान है उनसे, या कोई और नुमाइंदा होगा, उधर सरकार के साथ भी कोई बातचीत हुई आपकी? या को इस वक्त आप शुक्राना यात्रा में सीधा देख पा रहे हैं। दोआबे से माझा तक शुक्राना यात्रा मुख्यमंत्री पंजाब निकाल रहे हैं और बेअदबी खिलाफ कानून और अब सख्त सजा जो होगी उसके बाद उनकी यात्रा, शुक्राना यात्रा के नाम से इस यात्रा का शुभारंभ किया है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको उसी यात्रा की दिखा रहे। भारी हुजूम उमड़ा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस यात्रा में आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। जोश के साथ, आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है शुक्राना यात्रा में। दोआबे से माझे तक शुक्राना यात्रा निकाली जा रही है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं शुक्राना यात्रा की। भारी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता, आम लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक झलक देखने के लिए भारी तादाद में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अमृतसर से सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं शुक्राना यात्रा की। दरबार साहिब में भी माथा टेकेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको अमृतसर से दिखा रही हैं, जहां
मुख्यमंत्री भगवंत मान की शुक्राना यात्रा पहुंची है और जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान दरबार साहिब पहुंचेंगे, वहां शीश झुकाएंगे। अमृतसर से शुक्राना यात्रा की सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की शुक्राना यात्रा अमृतसर पहुंची है। यहां बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता, आम लोगों का हुजूम सड़कों पर इस यात्रा में नजर आ रहा है। दोआबा से लेकर माझा तक उनकी यात्रा चलेगी। आज अमृतसर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान, यहां पर दरबार साहिब पहुंचेंगे, गोल्डन टेंपल में माथा टेकेंगे। लेकिन जिस तरीके से बेअदबी कानून लेकर आए हैं उसके बाद उनकी यात्रा, और लगातार वो अपने भाषणों में भी इस बात का जिक्र करते हैं कि अब गुरुओं की धरती पंजाब पर किसी भी तरीके से बेअदबी नहीं होगी। अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो सख्त कानून बना है, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान जिसमें है। अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तमाम जो दूसरे सियासी मुद्दे हैं उनको लेकर भी अपने सियासी विरोधियों पर सीधा वार कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें अमृतसर से आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान की शुक्राना यात्रा की, जहां भारी तादाद में लोग उमड़े हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जो शुक्राना यात्रा निकाल रहे हैं, प्रदेश भर के दौरे पर हैं और आपको बता दें कि आज अमृतसर का उनका ये दौरा है। इससे पहले जलंधर बाबा बकाला भी पहुंचे थे। दूसरे दिन तरनतारण, जीरा, फरीदकोट की उनकी यात्रा। तीसरे दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान जो यात्रा निकाल रहे हैं दरबार साहिब पहुंचेंगे। अलग अलग जगहों पर उनकी यात्रा पहुंच रही है। शुक्राना यात्रा इसका नाम दिया गया है। बुजुर्ग, नौजवान, वीर, मावा, भैन, छोटे बच्चे, इन्नी भारी गिनती तुसीं इत्थे मान सन्मान करन लई आए हो, मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। बहुत जज्बा ते जोश नजर आ रहा है और जिस किस्म का प्यार रस्ते दे संगतां दा मिल रहा है, बहुत बहुत धन्नवाद। आ जाओ, कोई आराम नाल आ जाओ, आराम नाल आ जाओ, आराम नाल। हाँ जी, एमएलए जीवन जोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। अग्यों बढ़ा दो, अग्यों अग्यों ले, हाँ इथों ले। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ आज ਵੀਰੇ, आज ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल कुमार होरी आए ने, समाज सेवी ने, और सारे NGO, सारे धार्मिक जथेबंदियां जिमें जिस तरीके नाल प्यार दे रहे ने, ये परमात्मा ने सेवा लई है, असी कोटन कोट शुकराना करते हैं। आने वाले समय च भी परमात्मा पंजाब दे तरक्की वास्ते साथों सेवा लेंदा रहे, चाहे बिजली नाल संबंधित, चाहे सड़कों नाल संबंधित, चाहे पानी नाल संबंधित, चाहे शहरों नाल संबंधित, पिंडां नाल संबंधित, कस्मियां नाल संबंधित, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ परमात्मा बल बख्शे कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ पूरा करिए, क्योंकि ਤੁਸੀਂ बहुत सारा प्यार ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ प्यार ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ कोई ਮੁੱਲ नहीं। सो मैं ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ क्योंकि ਇਹ कोई राजनीतिक रैली नहीं, ਤੇ मैं ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ कि ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਏਕਾ ਰੱਖੋ। पंजाब ਦੀ ਧਰਤੀ बहुत ਜਰਖੇਜ਼ है, पर ਇੱਥੇ सिर्फ नफरत ਦਾ ਬੀਜ नहीं उग सकता। कुछ पार्टियां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ नफरत ਦੇ बीज बीजना ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद संगत से भी कहा कि शुक्राना अदा करने पहुंचे। दरबार साहिब कुछ देर बाद जाएंगे, मत्था टेकेंगे और शुक्रिया अदा किया जितनी तादाद में लोग उनको मिलने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही कहा कि पंजाब की रक्षा करनी है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो शांति भंग करना चाहते हैं पंजाब की, लेकिन ऐसा वो होने नहीं देंगे। सभी से कहा कि भाईचारा, शांति बनाए रखें और लगातार उनकी ये शुक्राना यात्रा आगे बढ़ती हुई 9 मई को आखिरी दिन है जब शुक्राना यात्रा खत्म होगी। इसका आगाज अनंतपुर साहिब से हुआ था और आज ये शुक्राना यात्रा पहुंची है अमृतसर। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता, उनके समर्थक, आम लोग उस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं, इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। मानहानि के इस मामले में आज बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की कोर्ट में पेशी होनी है। भजन लाल पर टिप्पणी का यह मामला है जिससे विवाद काफी आगे बढ़ गया था और उनके बेटे कांग्रेस के विधायक पंचकुला से चंद्रमोहन ने याचिका दायर की थी कोर्ट में, उसी पर सुनवाई होगी। मानहानि केस में कोर्ट ने रेखा शर्मा को नोटिस दिया था। 7 मई को कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया गया था। पंचकुला कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल दोनों केस दायर किए गए हैं। उन्होंने रेखा शर्मा को माफी मांगने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था, जो रविवार को पूरा हो गया। न्यायाधीश अभिदा गुप्ता की कोर्ट ने गवाही और सबूत सुनने के बाद 20 मई को मामले की सुनवाई रखी है। इसी तरह सिविल जज अरुणिमा चौहान की कोर्ट ने चंद्रमोहन की तरफ से किए गए मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सांसद रेखा शर्मा को 7 मई के लिए नोटिस भेजा है। अब देखना होगा कि क्या रेखा शर्मा कोर्ट पहुंचती है या फिर उनके वकील की तरफ से इस मामले पर जवाब दिया जाएगा। और अभी के लिए हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।